मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज संपूर्ण टीम के साथ में नागपुर महाराष्ट्र शहर पहुंची है। अपने राष्ट्रीय मुख्यालय से होते हुए पूरी टीम बस द्वारा होशंगाबाद से बस द्वारा इटारसी और इटारसी से सुपर ट्रेन के द्वारा महाराष्ट्र नागपुर पहुंची, जहां पर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली का 52वां राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन और स्थापना दिवस होना 29 जनवरी 2030 को तय हुआ। टीम 28 तारीख को 2 बजे अपने अपने मुख्यालय से निकली। सभी टीम रात्रि 8, सवा 8, 9 बजे तक विधायक विश्राम गृह पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी ने, महाराष्ट्र के पत्रकारों ने और उनकी समिति के लोगों ने सभी पत्रकारों का स्वागत अभिवादन किया। विधायक विश्राम गृह में जो विशेष कैंटीन बनी हुई है, वहाँ पर सभी ने भोजन प्रसादी प्राप्त की। सभी लोगों को विश्राम के लिए कमरे दे दिए गए। सभी लोग अपने अपने कमरे पर पहुंच गए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मुझे भी सिमरन उपाध्याय, जो हमारी संगठन की बहुत ही जागरूक पदाधिकारी है, उन्होंने सभी को अपने अपने कमरे की चाबी दी। उन्हीं के साथ में मुझे भी 155 नंबर के कमरे की चाबी दी गई, जिसमें मैं अकेला विश्राम करने के लिए पहुंचा। पर विश्राम से पहले मैंने ये चाहा कि कल का जो कार्यक्रम है सॉर्ट आउट कर लिया जाए। अपने मिशन पत्रकारिता के सभी पहलुओं को मैंने अध्ययन किया। जिस कार्यक्रम में आज हम 28 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं, इस समय रात्रि के 1 बजकर कुछ मिनट हो चुके, मतलब 29 तारीख लग चुकी है। कल गहन विषयों पर चर्चा होगी। वरिष्ठ पत्रकारों के उनके कार्यक्षेत्र पर किए गए कार्य के ऊपर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों के पत्रकारों के साथ में महाराष्ट्र के पत्रकारों की विशेष चर्चा होगी कि हमें आगे चलकर महाराष्ट्र के साथ में अन्य प्रदेशों के साथ में पत्रकारों के हित के लिए क्या करना है, सरकार से क्या मांग करनी है, केंद्र सरकार से मांग क्या करनी है और संगठन को किस प्रकार से मजबूत बनाना है। इस विषय पर गहन अध्ययन किया जाएगा मंच के माध्यम से। नेशनल मीडिया फाउंडेशन के सभी राष्ट्रीय बॉडी के कार्यकर्ता, अधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, तहसीलों के अध्यक्ष एवं उनकी समितियां
यहाँ पहुँच चुकी है और उम्मीद है कि कल सुबह तक भी और कार्यक्रम से 1 घंटा पहले तक भी नेशनल मीडिया फाउंडेशन के युवा साथी पहुंच सकते हैं। कल मंच का संचालन कौन करेगा, मंच की अध्यक्षता कौन करेगा, मंच के मुखिया तय हो चुके हैं, अतिथि तय हो चुके हैं, मुख्य अतिथि वे सभी मंचाधीन होंगे और कार्यक्रम की शुरुआत ठीक 3 बजे चालू होगी और मूल रूप 4 बजे लिया जाएगा और 8 बजे कार्यक्रम समापन किया जाएगा रात्रि भोजन लेने के बाद में। यदि कोई पत्रकार रुकना चाहते हैं तो वे अपने गंतव्य की ओर जाने वाली गाड़ियों के इंतज़ार में रुक सकते हैं। संगठन की तरफ से चूँकि यह संगठन पूरी तरह गैर राजनीतिक है, इसीलिए एक तय शुल्क रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ली जाती है। जैसे उड़ीसा कार्यक्रम में 6,000 रुपये और शिमला कार्यक्रम में 6,000 रुपये। इस प्रकार कार्यक्रमों के आयोजन में और सुविधा में जो खर्च आता है वो सभी सदस्यों को रजिस्ट्रेशन के रूप में रजिस्टर्ड करना पड़ता है और वे सभी पैसे संगठन पत्रकारों के रुकने से लेकर भोजन की व्यवस्था से लेकर क्षेत्रों की घूमने की व्यवस्था भी उन्हीं रजिस्ट्रेशन शुल्क से की जाती है। आने और जाने की व्यवस्था पत्रकारों की स्वयं की होती है और उनके व्यक्तिगत खर्च भी उनके स्वयं के होते हैं। रजिस्ट्रेशन मंच के संचालन से लेकर पत्रकारों के रुकने और खाने की व्यवस्था तक सीमित रहता है। आदरणीय राजेंद्र जैन जी अस्वस्थ होने के बाद भी, चूँकि उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, इतने अस्वस्थ होने के बाद भी सभी पत्रकारों का भी हंसते हंसते स्वागत करते हैं और मंच संचालन से लेकर मंच समाप्त तक वे अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हैं। सदस्य चाहे नेशनल मीडिया फाउंडेशन का हो, चाहे सदस्य किसी संगठन का हो, सभी को एक जैसा सम्मान राजेंद्र जैन जी देते हैं। मैं जब भी आता हूँ तो मुझे भी बड़े आनंद से सुनते हैं और बड़े आनंद से खरोचते भी हैं, क्योंकि मेरा जीवन मिशन पत्रकारिता में है, बीता और बीत रहा है और बीतेगा। कई संगठनों के लिए काम किया और आज भी कर रहा हूँ। 35 वर्षों तक सलभ भदौरिया जी के साथ श्रमजीवी पत्रकार संघ में सहयोग प्रदान किया। आज भी उनसे हमारे मधुर संबंध हैं। काफ़ी वर्षों तक मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ अतुल पाठक जी के साथ में कार्य किया। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पुत्र समीर पाठक अब संगठन को संभालते हैं। उनसे भी हमारे मधुर संबंध आज तक बने हुए हैं। इसी प्रकार भारतीय पत्रकार संघ, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन जी हैं, उनसे भी जुड़ा हूँ। उन्होंने भी उज्जैन, थांदला और गुवाहाटी कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय स्तर का और प्रदेश स्तर का सम्मान दिया। हम उनके आभारी हैं। जब से मैं राजेंद्र जैन जी से नेशनल मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से इंदौर से जब जुड़ा
पहली बार तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं संगठन के उस योग्य हो गया हूँ कि अब मुझे नए पत्रकारों की टीमों को बनाकर संगठन की बागडोर संभालने का उनको मौका देना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से नित्य प्रति अपने अनुभव यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। इस समय मैं नागपुर के विधायक विश्राम गृह रूम नंबर 155 में विश्राम कर रहा हूँ। समय 1 बजे से ज़्यादा हो चुका है। सुबह कार्यक्रम के लिए तैयारी भी करना है, इसीलिए आज इस 29 जनवरी 2025 के सुप्रभात पर, चूँकि अभी दिन नहीं हुआ है, रात्रि की शुरुआत है, प्रथम रात्रि है ये, उसके लिए मैं सभी पत्रकार साथियों को शुभ रात्रि कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल सभी लोग नेशनल मीडिया फाउंडेशन के जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उसका पालन करेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।